जो देश का भविष्य इस बिल्डिंग में तैयार होगा। अरे देख लो, ये देखो जी, हाँ अब खिड़की मास्टर ने लिख दी खिड़की, लेकिन खिड़की के ऊपर की व्यवस्था ये जो इनके दिमाग में जो बैठेगी वह कौन मिटा होगा। ये देखो आप, यहाँ मैं कैसे मीटिंग करूँगा बताओ। अच्छा, कैसे ये दरवाजे देखो इसके, ये दोबारा तिबारा लग रहे हैं तो ऐसे ही ये। अच्छा, स्टार्टिंग वाले नहीं है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, आज एक देखो जी, मैं नहीं जानता कि अंदर का क्या माहौल है, लेकिन फ़िलहाल का माहौल ये है कि एक श्रवण है और अपनी माता जी के फ़ोन पे अपनी माता जी ने मानेरू तक लेने गया है गाड़ी के अंदर। अच्छा जी, अभी ये कहानी बताने की क्यों है, इसलिए है क्योंकि आज के दिन किसी के पास भी टाइम को नहीं हुआ है। माता पिता हों, किसी और के लिए हों, किसी और के लिए कोई व्यवस्था में उलझे बैठे रहे हैं। अब वो पता नहीं जानबूझ के कौन करें या वो उनके मन में भाव को नहीं हो कि माता पिता हुए हैं, तो भाई कहीं ना कहीं मैं भी चूक कर दूँ मेरे माता पिता की सेवा के अंदर, जो मन आज इस भाई से तो सीख लेनी चाहिए। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यो गांव नांगल, और वो गांव का गौरव पट और यो गांव का इतिहास के रूप में, गेट के रूप में गांव की शोभा दिखा रहा जय बाबा बावलिया धाम की गांव नांगल की। और जी यो गांव का अगर एक किस्म का सारा सौदा की बात करूँ तो ये यहाँ पे लग रहा है ग्राम पंचायत नांगल में आपका हार्दिक स्वागत करती है जी करता है। वो आपके आगे है, लिंग है पुलिंग है, देख लियो। लेकिन ये नाम है, मेमरा के हैं, पुराने हैं, नए हैं, वो सब बताऊँगा विस्तार से, क्योंकि सरवण इस गाँव का सरपंच है। तो जी फिर सामने 1 मिनट में आया तो, और यह गांव की रोड की व्यवस्था है, नांगल गांव जिन्हें बोल रहे हैं। अब ये थेगड़ी प्रशासन लगा के जावे है, गांववासी लगावे हैं, ये तो ये बात तो सरपंच साहब बताओगे, लेकिन गांव की व्यवस्था यह है। और जी ये गांव का गौरव पट है, क्योंकि दिखाने सारी चीज़ जरूरी है। और उन तय बार बार विनती है उन लोगों तय जो एडवर्टाइजमेंट कराया करें। एडवर्टाइजमेंट होया कर 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, उस एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में इस गौरव पट का नाश हो जाए है। आ जाओ, वही व्यवस्था अड़ने है, वही व्यवस्था यो गांव का गौरव पट है। अब मेरा जैसा कोई बावड़ा पत्रकार, मेरा जैसा कोई आम आदमी 2 मिनट पूरा सुख की सांस लेना चाहे तो लेना चाहे तो पढ़ दिया करें, तो वो के पढ़ेगा सारा गांव की गौरव गाथा, किस तरह पढ़ेगा बेरा को नहीं। लेकिन प्लीज़ आपसे विनती है, इस तरह की जगह पे आप यह प्रमोशन ना करवाया करो और ना एक कर दिया करो। और जो को करे है उस पंचायत से विनती है कि उनके ऊपर केस कर दिया करो, चाहे वो खुद हो चाहे वो कोई और हो। तो सरपंच साहब, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं एक श्रवण के दर्शन करने लग रहा हूँ इस कलयुग के अंदर। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप अपना थोड़ा परिचय दे दो। जी, कुलदीप, सरपंच गांव नांगल। माता जी से बात करो बोला भाई। हाँ, माता बात करूँगा तो बेर पट्टेगा बैठेगा, तो जब तो बेर पट्टेगा भाई है पत्रकार माते। हाँ, प्रणाम। प्रणाम भाई। ठीक से माते? हाँ सर, ठीक है भाई। माँ, तेरी कोख ने वो हीरा जमया जो गांव का सरपंच बन गया भाई। यो तो भगवान का। अच्छा मेरी बात सुन ले, सेवा सावा कभी करे है कि नहीं करे है? घनी। कितने बेटे हैं भाई? एक महाराज ऊपर गया। अच्छा, एक महाराज ऊपर गया। हाँ। वो स्वर्ग में है। हाँ, वो स्वर्ग में है। और 4 उरे हैं, चारों सेवा करे हैं। 3 उरे से। हाँ, 3 उरे है। हाँ, अब वो सारे है। सारी सेवा करे हैं। हाँ, सारे सेवा। हाँ, ये खड़ताई है। सारते। अच्छा, बड़े बेटे दौड़ताई है। हाँ, बड़े बेटे तो दौड़ताई है। क्या दिन रह के आई है? 16 दिन है। देखो भैया, माता पिता की सेवा करनी हो, क्योंकि यह सीख है कि गाड़ी में भर के सामान तो उड़त ले आई है, भर के सामान अड़त जाएगी, किसी पे टकत जाया जाएगा। तो या एक परिवार के संस्कार यो है। और इस बुजुर्ग महिला ने पहला बुझी है कि कौन है भाई, और फिर अपनी साल ठीक करी है। यो हमारे समाज का, हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर कल एक फोटो देखा था, वह वीडियो आई थी मेरे व्हाट्सएप पे, तो एक बुढ़ी बुजुर्ग गले में जाता तो बुढ़ी महिला ने क्या करा कि ऊँट के पल्ला करा और उसका हाथ के नमन करा था। तो ये हमारे संस्कार हैं बुजुर्गों के, जो हमारे मिलने लग रहे हैं।
तो सरपंच साहब हैं जय झूठ तो नहीं बोला, सेवा नहीं कराएगा बता दी मैंने। ना नहीं बड़ी कमल तो सारी बहू आ रही है। हाँ। और भाई बड़ा का पोता हो रहा सा, बड़ा छोरा को उत्तरदारी थी मैं। अच्छा अच्छा, पोता तो डाली थी। हाँ पोता का छोरा हो रहा है उसका। पत्ता हो गया स्वर्ग में सिद्धि में तो याद आती है। देखो जी कर्म करेले है, आज सब मालिक मौज करता जान लग रहा है। आगे आगे हरियाली हरियाली दिखा है, जिसके घर के अंदर एकता होगी, जिसके घर के अंदर परिवार और संस्कार होंगे, वो बुजुर्ग भी इस तरह के भगवान बनेंगे, और पुत्र भी कहीं ना कहीं पुत्र बहू खड़ा खड़ा गिला रही है। कौन सी? बड़ली तीनों दो तो खान पर की है। अच्छा अरे क्या बरदाना की है। बरदाना की है। हाँ सारी बहुत शानी है। हाँ शानी से शानी है। हाँ सर सब शानी। भाई बात तो सरपंच की करूंगा। मैं दादी में उलझ के खड़े हो गया। सर साहब नमस्ते। नमस्ते जी यार। थोड़ा सा आप अपने बारे में परिचय दे दे प्लीज। कुलदीप सरपंच, अच्छा। गाँव नांगल। है और जी आपके दर्शकों को सभी को हाथ जोड़कर राम राम नमस्ते। तो सरपंच साहब पहली बार बने हैं या पहली बार बने? पहली बार बने। तो पहली बार बने हैं तो मन में गांव के लिए कि इच्छा पाल के बैठे हो? बहुत ज़्यादा गांव को एक जैसे शहरी टाइप में बिल्कुल चमकाने, शिष्य तरह चमकाने की मन में उद्देश्य लेके निकले थे, और इसी तर्ज पर गांव ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया तो और बना के आज आप आपके गांव के दर्शन करा दो, आप आज अपने गांव के सर्वे करा दो, और आप बनाना के चाहो और आपकी व्यवस्था कमी के है जो आप सरकार से डिमांड करो हो। अच्छा। वो ई टेंडर के माध्यम से पूरी होंगी या किस तरह पूरी होंगी तो आप चलते सर्वे में बता दोगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग ये कहा था मैं बस स्टैंड का काम करूंगा। अच्छा। जो आपने दिखाई दे रहा है बस स्टैंड, ये बस स्टैंड है। ये बिल्कुल अपने निजी आदमियों ने बनाया हुआ है। अच्छा, ये गाँव के पोल, लोगों ने? हाँ बिल्कुल गांव के लोग। ये जो पोल है ना, ये कभी गड़े होंगे 30-40 साल पहले। सरकार की पोल है 4। अच्छा। उसके बाद ये सब गांव वाले ने सिद्ध वगैरह एक फौजी आदमी है समाज सेवी, उसने अपनी तरफ से लगाए हैं, और बार बार मैं इसकी डिमांड भी कर चुका हूं। अच्छा, पुराना बस स्टैंड आपका यो था? हाँ पुराना नया यो है हमारा। अच्छा, पुराना नया यो है। यह बिल्डिंग यह भी 50-60 साल पुरानी है। चलो सरपंच साहब, यह बिल्डिंग आज भी खड़ी है, और जो आज नई डिग्गी बने नंदगांव पर की, नंदगांव वर्ग खत्म है, वो पूरी भी गई और ये खड़ी भी है। ये उस टाइम पर क्या था, ये टेंडरिंग नहीं थी। हाँ। और गांव ने जैसे बनाया सभी ने अच्छी तरीके से, इसको अच्छा माल लगा हुआ था, नहीं तो ये 50 साल पुरानी है जिसमें कोई रहता नहीं है, कभी मरम्मत नहीं हुई तो भी खड़ी है। सरपंच साहब आपसे एक विनती है, आप सरपंच है, जो भी आपके गौरव पट के ऊपर उस पत्थर के ऊपर ये पोस्ट लगाओ ना, या तो उनके ऊपर केस कराया करो, या उनसे विनती कराया करो आपकी पंचायत कि आप ऐसा काम ना करो कि गांव की धरोहर बिगड़ा हमारी। ये जी बार कह लिया, लेकिन क्या है जैसे रात को लगा जाते हैं। हाँ। यहाँ पर रात को कोई देखता नहीं। हाँ। पीछे से लगा जाते हैं। आते कहते कानून कार्रवाई कर दे, कानून कोई मिलता ही नहीं, ऐसे टाइम पर लगा जाते हैं। बिल्कुल ये बेचारा यहाँ रहते हैं। अच्छा। इन्होंने भी खूब रोका लोगों को, लेकिन क्या है कि ये ये होना तब तो लगाए नहीं, उसके बाद मानते को नहीं, इसलिए इसकी शोभा अब इसका दोबारा से आपके पास गांव के अंदर सिपाही कर्मचारी कितने सरपंच साहब? 2 ही हैं जी। 2 ही हैं। और तो पूरा काम कृपया करके आप उसने एक दिन अड्डा भेजा करो। भेजाएंगे जी, अड्डा पे भेज हैं। और एक रोड अड्डे में ये किस तरह के सरपंच साहब किस ये तरह इनके हैं खुद के। ये जैसे साइड वाला कोई आता है ना, हाँ। जैसे भट्ठा वगैरह बंद होता है, हाँ। वो गिर जाते हैं, क्योंकि अच्छा। 2 साल से तो सरकार ने अपने हाथ में ले रखा था। हाँ। अब ये 2 साल के बीच में गिर के कोई कहनी सुनी था नहीं। हाँ। इसीलिए गांव का माहौल देखो कैसा बना रखा है। तो आपके खाते में कि ग्रांट आई गांव के लिए किस तरह की आई? गांव राम को आशा भाई मारेगा सरपंच मिला होगा करेगा, गांव राम ने बेला को हड़ताल में बैठे हैं। बिल्कुल पूरा गांव नाश है जी। और पैसे कागजों तो लिया, कागज लिया ही? कागजा मा लिया जी। कितने आ लिए कागजा में? कागजा में 12 लाख रुपए आ रहे हैं। 12 लाख रुपए आ रहे हैं। हाँ, तो किस तरह लगाओगे वो? कागजा हमारे हैं जी, कागजा में लग रहे हैं। अच्छा। वो खत्म तो किसी में है नहीं। अच्छा। कागजा में अखबार में आली भी आ गया आपके खाते में 12 लाख रुपए। मैंने तो अब तक 12 रुपये भी नहीं देखे उस खत्म। अच्छा, 12 लाख रुपए, 12 रुपये को देखे। हाँ, और 12 लाख में इतने बड़ा गांव हमारा, तो 5 करोड़ में 10 करोड़ में भी काम नहीं होगा, इतना गांव का सत्यानाश हो रहा है। तो गाड़ी लेके आओगे या फिर पैदल शुरू कर देते लेके बाबा जय बाबा बाबड़िया का नाम लेके? बाबा बावड़िया का है कर दे शुरू, पैदल चलना तो फिर। अरे 1 मिनट में लोक लगा देता हूँ फिर गाड़ी को। चलो भाई फिर आगे मिलांगे। तो जी मैं गेट के आगे आ लिया हूँ और सरपंचों को मैंने ये दिखा दिया। सरपंच साहब इसकी व्यवस्था बड़ी खराब हो रही है, प्लीज इसकी तो आप कराओ। इसका ऐसा है जी भाई साहब, इसका ये बनाया तो पूरे गांव ने ही लगा लो, पूरे गांव का ही है फिलहाल, सार्वजनिक बनाया था। ये कभी हमारी इस बाबा की कृपा से मेरा बिजनेस ठीक चल गया था, ये हमने बना दिया था। और अब इसकी मरम्मत का देखो करेंगे, इसका बस नज़दीक ही इसका एक बार काम तो चंदा इकट्ठा कर लो, पापा का नाम का है।
कि मेरा बाबा गांव उम्र पड़ा है। अरे आपके गांव में तो धनी महापुरुष हैं। अभी हमारे गांव में 3-4 जैसे पहले तो एक भंडारा था, उसका चंदा किया गांव वालों ने 2-3 लाख रुपए। दोबारा फिर भंडारा 3 दिन बीने के, फिर गांव वाले ने 2-3 लाख रुपए इकट्ठे किए। अब यहाँ पर पशुओं का बहुत ज़्यादा आतंक था, तो उनको गौशाला में जैसे 3-4 लाख रुपए गौशाला में दे दिए और उनको गौशाला में छोड़ने का काम किया। तो लगते चंदे इकट्ठे हो रहे हैं, बस इसी वजह से थोड़ा ढील कर रहे हैं। अभी जैसे फसल निकलेंगी इसका काम कराओ। तो भी बात तो सोच तो अच्छी है, वास्तवता है। अगर गांव का सुधार करना देख दूँ तो होए को नहीं, यह तो बिना अटकी जीव है, चाहे मैं बोल दूँ चाहे कोई बोल दो। लेकिन है ऐसे ऐसे दानी महापुरुष है गांव के अंदर, जो बाहर हैं अंदर हैं, जो भी हैं, वो एक छोटे मोटे काम अपने गांव के लिए करवा सकते हैं। क्योंकि नाम आदमी का कदे मर रहे को नहीं। अगर किसी की सफाई करने की इच्छा हो तो सफाई करना शुरू कर दो, किसी की अब और व्यवस्था बनाने हो तो और व्यवस्था बनाना शुरू कर दो। क्योंकि गांव राम आने जाने वाले को, हर आदमी को दिखने का काम होगा। और यो गांव आगे आपकी अगर बात करूँ तो मान रुंझोड़ है, और इसी रोड पे भिवानी के मैं सारे भट्ठे भी देखे जा सके हैं। अच्छा जी, पिछला गांव पूरनपुरा था, और जी उसका पिछला गांव फिर कोट गांव था। और यो सारा सौदा यानी दादरी में जाके जुड़े है रास्ता, यानी सौदा जो सारा निकले है। लेकिन हज़ारों की आबादी भी है इस साइड में। व्यवस्था क्या है, अब तो भाई कुलदीप आपको बताने का काम करेगा गांव नांगल की सर्वे के दौरान। और जो गांव के दानी महापुरुष हैं, जो कुरान की सेक्शन में लिखा है, वो प्लीज़ इसका थोड़ा जीन उद्धार कराने की काम करना, क्योंकि जय बाबा बावड़िया नाम जुड़ रहे हैं इस गेट के साथ में। तो उस अड्डा है मैं भी गांव के अंदर आ लिया हूँ जी, और सही महीने में ई सर्वे शुरू करूँगा गांव की कि सर्वे है, और सरपंच आगा होगा, और मैं सरपंच के पीछे ओमता पूरे गांव की सर्वे करा दूँगा। सरपंच साहब ई आ जाओ, तो आप शुरू कर लिया तो नाले नूले बता दो, आपके नाले गाँव की नाला नूला की व्यवस्था मानो आप। यहाँ तक तो ठीक है नाला, अच्छा यहाँ वो आगे तक भी ठीक है। हाँ। उसके बाद नाला का पूरा गंदा पानी शहर के जोड़ में जाता है, जो पशु पीते हैं, उसी अच्छा। पशु का फिर हम दूध पीते हैं। अच्छा। बीमारी का बिल्कुल घर है, डांगर भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अच्छा, तो आपके गांव के अंदर अगर सुविधाओं की बात करूं तो कितने कुड्डी का गांव है, कितना बड़ा घर है? 600 घर हैं। 600 घरों का गांव है। और गांव के अंदर सुविधा की बात करूं तो सुविधा क्या समझा आपको गाँव में? सुविधा एक्चुअल में तो माना जाए तो एक भी सुविधा संपूर्ण नहीं है। पानी की सुविधा है, वो 60-70% तक गांव का कवर हो जाता है, लेकिन 30-40% अभी गांव में पूरी समस्या है पानी की। अच्छा, टैंकरों से पानी पीते हैं, गिरवाते हैं घरों में, ऐसी दिक्कत आ रही है। और सुविधा बस की सुविधा नहीं है। अच्छा, हाँ, इस रोड पर बस आती है सरकारी? आती हैं, लेकिन वो ऐसे टाइम पे 1-2 बस आती है गाँव में, उसका टाइम ही नहीं मालूम। अच्छा, सुबह लड़कियां जाती हैं इस गांव से भी दूसरे गांव से पढ़ने के लिए, वो खड़ी रहती हैं, कोई प्राइवेट साधन आ गया तो बैठ के चली गई। सरकारी बस की भी मैं गया था बस स्टैंड के ऊपर, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ना ही तो बसें हैं और ना ही कर्मचारी हैं, हम कैसे बस लगा दें। अच्छा, तो आपने ये मांग रखी थी? हाँ, रखी थी। तो यह आपकी गांव की फिरनी है? हाँ, यह गांव की फिरनी है, ये नाले की फिरनी है जी, और ये गांव के नाले। आपको पंचायत घर देखो। अच्छा, ये गांव का आपका पंचायत घर है? हाँ, देखो इसकी सुविधा, दीवार देखो, वहाँ से वहाँ तक दीवार देखो। गांव का पंचायत घर भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि पंचायत के पास ये तो वो है धन है, और पंचायत घर का आगे यही व्यवस्था या है। सरपंच 2 लाख में करवाओगा, 11 लाख में करवाओगा, 2 लाख नहीं, लेकिन करवाओ तो जरूर का। ये देखो दीवार यहाँ से यहाँ तक थी। अच्छा, यहाँ से दीवार यहाँ तक, ये गेट था, पता ही नहीं कहाँ गए, क्योंकि माल तो अच्छा लगा नहीं था उस टाइम पर, और एक एक ईंट गिरती रही, खंडर बन गया है। तो ये क्या साल पहले बना था? ये 20 साल पहले बना था। अच्छा, 20 साल पहले बना था, और 20 साल बाद कहानी भी है? नहीं, पहले टूट लिया, 3-4 साल पहले टूट लिया। पहले टूट गया? हाँ, ये देखो व्यवस्था इसकी। तो ये ठोक के बंद है आपके पंचायत घर के? ये देखो आप, यहाँ मैं कैसे मीटिंग करूँगा बताओ। अच्छा, कैसे ये दरवाजे देखो इसके, ये दोबारा लग रहे हैं, तो ऐसे ही ये। अच्छा, स्टार्टिंग वाले नहीं है, स्टार्टिंग वाले है ही कोई? ये देखो अंदर से, अंदर की व्यवस्था यहाँ है। सौदा जाम हो रहा है बिल्कुल डैमेज हो रहा है। ये बाथरूम, लेटरिन बाथरूम बन तो गए, ना इनमें पानी की टंकी, ना इनमें कोई सुविधा, ना इनमें गेट, बना के घेर दिए, कुछ नहीं। अरे इसका बर्बाद हो रहा है बुरी तरह से, बर्बाद कर दिया, यानी पैसा बर्बाद कर दिया, मिट्टी मिला दिया आधा अधूरा काम की वजह से। और इसकी डिमांड भी मैंने टेके हुए 1.5 महीना हो गया। 26/12 को मैं इसका प्रस्ताव दे के आया था जी, हमारा डैमेज हो चुका है, इसको
भेजो, लेकिन कोई सुनाई नहीं। कोई सुनाई नहीं। आज इस तरफ निकला। रास्ता है, चलो जी यहाँ से रास्ता भी है, बताया जा रहा है। यो गांव का पंचायत घर है, ये खड़े तो गांव की पंचायत बैठा है कैसे मीटिंग करें आप देखो। और कैसे मीटिंग करें। तो इससे अलावा आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं। इससे अलावा आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है? और 1.5 महीने से ऊपर हो गया ये है। अच्छा ये देखो। अच्छा, 1.5 महीने से पहले ऊपर हो चुका। हाँ ये देखो ऊपर रहना बिल्कुल डैमेज हो रहा है, अंदर बैठने ते हुए खतरा लग रहा है। कहीं पंचायत में यहाँ मीटिंग कर लूँ और ये कहीं गिर ना जाए, इसका यो खतरा गाँव का है। ये गांव का वृद्धाश्रम है। अच्छा, यो गांव का वृद्धाश्रम है। हाँ, इसको आंगनबाड़ी भी लगा लेते हैं कभी कभी, वृद्धाश्रम। ये देखो यहाँ किसका। चलो जी, यो वृद्धाश्रम भगवान कितने ना हो, आप जैसे श्रवण अगर बेटा बेटी बैठे हो तो हाँ। तो यो गांव का वृद्धाश्रम है। और पूरा आदमी सिर्फ टाइम पास कर सके, टाइम पास कर सकें। बाकी भय लग रहा है कि कहीं कोई अच्छा मौसम खराब हो जाए, कहीं गिर ना जाए। मैं इसकी भी दे चुका हूँ। अब ये भी हमारा बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसको आप रद्द में करो, उसके बाद इसका बढ़ाओ। तो उसकी कोई सुनाई नहीं। 2 महीने के करीबन हो गए। अच्छा, 2 महीने हो गए आपको मांग करते करते। तो नालों के लिए आपने क्या मांग की? नालों के लिए मैंने मरम्मत, नया नाला बन जाए। हाँ। और हमारे जो जोड़ में पानी जाता है, हाँ। उसके लिए मैंने अलग से छोटा मोटा काम करने की कोशिश की है। हाँ। जो उसका भी मुझे कुछ नहीं लेना देना। चलो कुछ नहीं, काम के लिए कर देंगे, साइड में दिखाऊंगा आपको, वो मैं करवाया था। हाँ। और उसका भी कुछ नहीं। अच्छा। ना तो आप इन कुछ मिला ना आप इन लेने की वो भी नहीं कर रहे हम। उम्मीद भी को नहीं। उम्मीद में कौन ले भी नहीं। चलो जी। उसका कुछ तो पानी मैंने साइड में रुकवाया है। दूसरी तरफ का नाला उसको भी रुकवाने की कोशिश आज कर रहे हैं। बोलो वहीं चले बाबा। चलो जी वहीं चलते हैं। अब ये गांव का मैंने आपको वृद्धाश्रम दिखाया और गांव का दिखाया मैंने आपको वो पंचायत घर। अब यो पंचायत घर वृद्धाश्रम भगवान का भरोसा है। पैसा भी आता होगा जाता होगा, मैंने क्या मत हुआ है पैसा, क्या मत जा पैसा किसके लिए आओ है, किसके लिए देखा जा है, बस या है जो बनाया था जो नाला पहले। हाँ ये रद्द हो चुके हैं। ये ठेकेदार ने बनाई थी। अच्छा, खुद सरपंच खड़े होकर बनवाता तो अच्छे बनते। अच्छे बने। बस सरपंच भी क्या करे, जब ऊपर से ऑर्डर है ऊपर से ठेकेदार से बनवाओ। ठेकेदार से बनवाओ। ये देखो और ठेकेदार नाले बन ढंग के बना ये देता। देखो रद्द हो चुका है। ये नाला की व्यवस्था बन और लेती। कुछ साल पहले ये पुलिया बनी थी। अच्छा ये अब मैंने बनवाई है। अच्छा खुद खड़ा होकर, मेरा काम है ये। अच्छा। और मैंने इसको ऐसा मजबूत बनाया है। दादा पोता बरतो। हाँ, इसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने अभी ताज़ा बनाई है। अच्छा और ये जहाँ पर गड्ढ था पूरा भरा रहता था। तो आपका इस पुलिया कितना खर्चा आ गया? टोटल पूरे में 1,80,000 के आसपास खर्चा आया। 1,80,000 लाख लिए। बाकी रहे बाकी तो पिछले बजट में से बनवाया है मैंने तो। पिछले बजट में जो था वो उससे करवा दिया। पिछले में करवा दिया। हाँ। हालांकि पास उतने नहीं हुए। हाँ। चलो इंजीनियर हैं उन्होंने। मैं यही तो सोच रहा हूँ अजय भाई, सरपंच खाता कैसे है। मैंने ये काम करवाया बिल्कुल गांव के सामने। गांव के आदमियों ने आके देखो नाले की मरम्मत करवाई है। ये बिल्कुल अड़ा बंद पड़ा था, मैंने इसको सुधरवा के और यहाँ करवाया। सरपंच खाता कैसे है, मेरे सरकार की ये बात समझ में नहीं आती। अब जेई ने मेरा पैसा पास किया बिल्कुल एक एक फित्ता मार के। जब मैं खुद बोल रहा हूँ यहाँ 1,80,000 रुपया लगा है, बिल भी है मेरे पास, लेकिन पास एक छप्पा नहीं हुआ है। तो खाएगा कहाँ से? सरपंच तो दौरा से और लगा रहा है। दौड़ से लगा रहे हैं। तो जो आपका गांव का पशु अस्पताल है। पशु अस्पताल तो डॉक्टर डॉक्टर आए हैं आपकी डॉक्टर हाँ आते हैं। तो डॉक्टर तो आए हैं। हाँ ये भी आना शुरू हुआ है। एक डॉक्टर जो रिटायरमेंट पर 2-3 महीने से छुट्टी पर है। हाँ। अब 4-5 दिन पहले ही एक डॉक्टर आया है, वो भी डेपुटेशन लगा लो या कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी के ऊपर लगाया। तो साहब आपके गांव की गलियाँ बड़ी खराब सी हैं। सफाई की क्या करें यहाँ देखो, अड़ंगा की मैं बार लिख के दे चुका हूँ। हमारे गांव में सफाई के लिए प्रस्ताव पास करो, सफाई के लिए प्रस्ताव पास। कहते हैं ये उस काम में नहीं हुआ, ये उस काम में। ये जो आप खड़े हैं ना, हाँ इसकी मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगा। अच्छा। अगर यहाँ 2 आंगल बूंद हो जाती है, थोड़े मना मात्र बूंद हो जाती है, हाँ तो ये वहाँ से लेकर और उस मोड़ तक निकलने का रास्ता नहीं है। ना स्कूल में जाने बच्चों का, ना एक आदमी का। ये मंदिर है जिसके धोख मारते हैं। अच्छा, ना इस मंदिर में जाने का रास्ता। ये ना एक मंदिर है। मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ। वैसी था ये शमशान घाट। शमशान घाट 2 हैं गाँव में। अच्छा कर दो हैं। एक तो ये है, ये तो ठीक है फिलहाल, इसकी ठीक हो गया। गेट लगना बाकी रह है। बाकी जो दूसरा है उसकी भी कंडीशन बहुत ही दयनीय कंडीशन। और जोड़ की व्यवस्था क्या मानते हैं? जोड़ की अब दिखाता हूँ आपको। जोड़ की कंडीशन, जोड़ का रंग का अब नहीं पता चलेगा आपको कहाँ से शुरू हुआ है पानी का रंग और कहाँ से खत्म हुआ है। अच्छा भाई गंदा एक देखो जी, यो अच्छा काम करे किसी ने महापुरुष ने बड़ पिपल और नीम त्रिवेणी लगा दी। तो भविष्य इससे का नीचे तैयार हो जाएगा। भविष्य इससे नीचे सांस ले लेगा। अगर गाँव राम है तो इस तरह की व्यवस्था करते रहा करो ताकि गांव में एक अलग सुधार बनवा दिया गाँव वाले। बनेगा। अच्छा ये अस्पताल का
कंडीशन देखो हमारे पशु अस्पताल की। अच्छा। मैं बार बार इसकी भी लिख के दे चुका हूँ। हाँ, यहाँ का भैया हमारे अस्पताल की ये सुधार कूड़ करवा टिकट किसकी भाई? दो। ये समलात की हैं और वैसे पारवरी गांव वाले ने पड़ोसी ने दे रखी है। तो आप इनसे विनती करो। इनसे विनती करेंगे इसके लिए कुछ तो सरकार देख भाई इसको करो एक साल। मैंने एक नाला खुदवा के कुछ पानी का तो कराया साइड में, देखो ये नाला देखो आपको। अच्छा। ये मैंने अपने पैसे से खुदवा कर और कुछ पानी को रोकने का काम किया ताकि कुछ तो पानी गंदा होने से बचे। ये देखो ये जेसीबी लगाकर 4-5 घंटे लगाए मैंने और ये करवाया काम। ये देखो आप वहाँ से यो गांव का पानी यो आवा है, पानी एक तरफ का आता है। अच्छा, यो एक तरफ का पानी आवा जो आपने वो नाले की सुविधा बनवाई है। हाँ, खुद ऐसी कच्चा एक बार काम चलाओ कुछ तो पानी तो ये पानी आस्ते आस्ते वहाँ से चला के वापस जोड़ मिल जाएगा। इसका रंग देखो, पानी का रंग देखो कितना गंदा हो रहा है। तो ये तो पशु की ना इसी से बीमार होने का, आदमी बीमार होने का कारण ये है कि कारण ये है। आजो जी, अब आपको मैं जोड़ के पानी के दर्शन और करा दूंगा। हाँ भाई, तो यह व्यवस्था गाँव। अच्छा, यो आपका स्टेडियम है? ये अपना स्कूल का ग्राउंड है। अच्छा, आपका स्कूल का ग्राउंड है। देखो ग्राउंड की इसकी मैं दे चुका हूँ, इसकी भी हाँ, इसका भी दे चुका हूँ कि हमारा संपूर्ण ग्राउंड बनाया जाए। ये देखो, ये व्यवस्था देखो, ये खड्डे देखो, बीच में खोरे उबड़ खबड़, ये देखो दीवार वहाँ से अगर कोई बच्चा खेलता दीवार तो इसमें जोड़ी में भी जाने की संभावना है। बच्चे खेलें तो खेलें कहाँ पर। इसका मैंने पूरा संपूर्ण इसलिए दिया था कि 4 दीवार इसकी अच्छी तरह से निकल जाए, एक मेन गेट लग जाए, पानी की सुविधा हो जाए, पानी की सुविधा हो जाए यहाँ पर, और लैट्रिन बाथरूम जो अच्छा बन जाए, और ग्राउंड का अच्छा 5-6 फुट बर्थ, और इसकी 4 दीवारी का अच्छा गेट लग जाए, नवीनीकरण हो जाए। हाँ, इसलिए हमारे तो क्या है आपको बताता हूँ। उदित यादव है की टीम में, भारतीय राष्ट्रीय टीम में सभी जानते पूरे भारत में। जी, वो इसी गाँव की बेटी है। अच्छा, व्यक्ति तो इतने बड़े बड़े नाम कमाने लग रही है देश के लिए, देश का, और गाँव की व्यवस्था देख लो हाल है। तो मतलब कालवा से गाँव याद आ गया वैसे, बिजनर बक्सरा गाँव, उसमें व्यायामशाला है को नहीं, तो यो जोड़ का पानी है भाई। जोड़ एक गांव का लड़का हो रहा है जी भाई। अच्छा, एक और है, तो जोड़ का पानी काला है, धोला है, ये तो रंग का ही नहीं पता चल रहा। इसी का तो पशु पीते हैं, इसी का फिर क्या है, पशु से दूध तो लस्सी दूध इसी का पीते हैं। बीमार होंगे, बीमारी का घर है ये। और स्कूल की व्यवस्था माने तो आपकी के स्कूल की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था ऐसे है जी, ये खुद स्कूल के फंड से थोड़ा बहुत इन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया। चलो आ जाओ, आगे बात उठे करना। चलो, तो एक तरफ तो स्कूल शुरू हो गया प्राइमरी, और एक शुरू हो गया उच्च। तो पहला देखो भाई, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग की दीवार देखो, या बिल्डिंग की दीवार है, वह बिल्डिंग है जो देखी जा सके। पहले मैं उच्च स्कूल दिखा दूंगा आज सर साहब। तो इसकी क्या व्यवस्था माना? इसकी व्यवस्था जी ठीक है, इसकी बाहर की दीवारों की कंडीशन तो ठीक है, लेकिन अंदर से आप देखो, यहाँ पर बच्चे अगर बरसात हो जाती है तो अगर यहाँ बढ़ते ही पैदल रखते हैं तो जो बच्चे चप्पल वगैरह पहन के आते हैं, कीचड़ में बिल्कुल खत्म हो जाता, खराब हो जाता है। ये साइड में देखो आप क्या बुरा, अंदर से पता नहीं चलता स्कूल है, यहाँ से पता नहीं चलता स्कूल खतरा, साफ सड़क का खतरा बच्चों को है। यहाँ पर टाइल वगैरह हो जाए, अच्छा बजट दे गवर्नमेंट, टाइल वगैरह लेकर जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने तो अपने जेब भरने से मतलब। तो स्कूल का बजट वो भी आप कंट्री आओगे, किस तरह क्या होगा? नहीं, स्कूल का बजट है, स्कूल के पास है ही नहीं बजट, बात तो ये। स्कूल के पास बजट ही कौन नहीं, बजट ही नहीं है। था उन्होंने कुछ किया है, टीचरों ने थोड़ा बहुत, वो अपने पास से किया भाई, कुछ था स्कूल में, कुछ उन्होंने पास से किया होगा, अच्छा किया इन्होंने। और स्कूलों की व्यवस्था ऐसी कर रखी है, यहाँ 3 टीचर नहीं थे, अब तो हमने वो ऑब्जेक्शन करके बुलाए, नहीं तो स्कूल टूटने के कगार पर आ गया था। सरकार की नीति देखो साहब, 1 मिनट का टाइम है इसमें, बच्चों की संख्या कम बता के स्कूलों को में मर्ज कर देते हैं ये। अगर एक सपोज करो, अगर यहाँ पर टीचर नहीं है, 2-3 टीचर नहीं है, तो हम अपने बच्चों को भेज देंगे? सही बात, नहीं भेजेंगे तो बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। बच्चों की संख्या कम होने के बाद इनको बहाना मिल जाएगा गवर्नमेंट को, आगे तो वही बच्चे कम हैं और हम तो इतने बच्चों में स्कूल को मर्ज करेंगे। ये सरकार की ये नीति एक सबसे हरियाणा में सबसे गलत और खतरनाक। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? और ये स्कूल का देखो, एक जगह भी आपने एक भी टाइल नीचे नहीं मिलेगा, यहाँ से पक्का हो जाए, अच्छा सुथरा हो जाए तो स्कूल का माहौल फिर दिखे। स्कूल है, स्कूल भी तो एक मंदिर की तरह होता है, यहाँ भविष्य है, उस देश का भविष्य है। चलो बात करते हैं प्रिंसिपल साहब। नमस्कार सर, कैसे सर सौभाग्य आपके स्कूल का और आपके गांव का कि आपके सर बस आपकी व्यवस्था दिखाने के लिए आए हुए हैं। तो सर क्या व्यवस्था मानते हैं प्रशासन की, डिपार्टमेंट की, क्या क्या सुविधा है आप लोगों को दी जा रही? सुविधा, हाँ सुविधा तो ये है जी, जो ग्रांट है आए हैं, थोड़ी बहुत ग्रांटें जो आती हैं, मान लो वो ग्रांट हम थोड़ी बहुत लगा दें हैं, बाकी तो इतनी ज़्यादा सुविधा तो है नहीं। हाँ, तो सर जिस प्रकार की फुटपाथ, हाँ इसकी कोई, हाँ इसकी ज़रूरत है जी। तो आपने डिमांड की है? हाँ डिमांड करी है, सरपंच साहब भी आए हैं, देखा भी है सरपंच साहब ने,
और ये आशा भी हैं। अगर भाई हमें तो सरपंच साहब अपने स्कूल के बारे में बढ़िया सोचते हैं जी। स्कूल आपका साफ सुथरा सर हाँ बस लग रहे हैं दिख रहा लग रहे हैं। अभी ये ग्रांट आई थी है व्यवस्था बस ये हाँ बस ये थोड़ा बहुत है तो वो सरपंच साहब बरसात का टाइम हो जाए ना, हाँ, बच्चों को दिक्कत आती है जी। दिक्कत आ रही हाँ बारिश के टाइम पर दिक्कत आओ है तो नू है कि प्रशासन से भी और सरपंच साहब से भी हमारी तो ये गुजारिश है कोई ग्रांट दे ताकि ये जो हमारा जो है ये है सर आप डिजिटल क्लासेज है जी। डिजिटल क्लासेज ना डिजिटल तो शायद मेरे ख्याल में अपने यहाँ नहीं है हमारे यहाँ डिजिटल क्लास अभी तो नहीं लाइट आई। की क्या व्यवस्था मानते हैं सर आपके गांव में इस तरह दिन में आवे रात में आवे? हाँ जी लाइट तो अभी को नहीं अभी भी नहीं है। लाइट तो अभी को नहीं है लाइट का तो हाँ लाइट का तो ऐसा जी कभी आ जाती कभी नहीं आती। तो गर्मी में सर क्या हाल होता है बच्चों का? गर्मियाँ में तो नो है जी हाल तो आपने पता ही है जनरेटर व्यवस्था के बस हाँ जनरेटर तो है लेकिन वो कौन नहीं अभी ठीक नहीं है वो जनरेटर। डैमेज है। हाँ अभी कई सर, साल टोटल पहले बच्चे कितने स्कूल में? टोटल है 91। 91 हाँ और जी। सर शिक्षक कितने इसमें? शिक्षक हैं हमें लगभग 6 हैं सर 4 जेंट्स और 2 मैडम हैं लेकिन हमारे पास में एक तो साइंस का नहीं है अच्छा जी और एक इंग्लिश का नहीं है। हिंदी के जो है वो अभी आए हाँ मेन सब्जेक्ट है उन्हीं टीचर हाँ मैं आपने उसके लिए डिमांड की हुई है सर मतलब यो बात एक अहम मुद्दा है जो लगा बिल्कुल जी किया था डिमांड है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि अगले सेशन में देखेंगे बच्चे कम हैं। इनका यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इनका बहाना लेकर स्कूलों को मर्ज करने की इनकी नीति है। ये स्कूलों के लिए गरीब बच्चों के लिए खतरनाक है ये सरकार की नीति। अगर यहाँ पूरे बच्चे हों पूरे टीचर होंगे तो बच्चे अपने आप बढ़ेंगे। सभी की ऐसी पोजीशन नहीं आज के दिन। एक प्राइवेट स्कूल में हम 2000-3000 दे के 1000 रुपये दे के बिना दिन फिर किराया भी दो और उसको भेजो, फिर एक्स्ट्रा प्राइवेट स्कूल एक्स्ट्रा फंड भी लेते हैं बच्चों से। आज इस चीज़ का पैसा वो कईयों के पास नहीं है सुविधा। सर देश विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा हाँ जी और शिक्षकों के अभाव में व्यवस्थाओं के अभाव में देश विश्व गुरु कैसे बन पाएगा? देखो देश विश्व गुरु तो प्रयास तो है जी, प्रयास सबका ऐसी बात नहीं। हमारा भी प्रयास है, हमारा भी प्रयास मैं आपकी ना। बात नहीं धरातल पर भी देखो, क्या हो सर? धरातल पर भी देखो जैसे स्टाफ की कमी है, इन तो स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी भी यहाँ मेन कारण है कि बच्चों की कमी है। बच्चे कम है यहाँ जो है ना, बच्चे कम है हाँ, इसलिए स्टाफ हाँ इसलिए स्टाफ जो है ना वो कम है। बाकी एक हमारे आगे हिंदी वाले आगे, एक हिंदी के आगे, एक हमें साइंस का और इंग्लिश का और मिल जाए तो बढ़िया, बल्ले बच्चे बढ़िया। हाँ यानी उच्च तो कोटि का तो रिजल्ट आवे और अच्छे से परिणाम दे वहाँ बच्चा ग्रुप में। हाँ तो सर बच्चे भी व्यवस्था कब तक बनेगी? आपकी आइडिया कुछ है, अनुमान है? अब लग रही है जैसे कौशल में है, सरकार जो है कह रही है कौशल में है, भेजेंगे कौशल में है ये उसमें अगर आ जाए तो ठीक है। वो तो देखो उन पर है जी कब भेजेंगे कब आएंगे। चलो जी ये गांव नांगल की उच्च स्कूल की व्यवस्था है, प्राइमरी की मैं अब दिखा दूंगा। तो पानी पीने की व्यवस्था सर ये टुट्टी में पानी चाहिए आजा सर? अच्छा हाँ मैंने वाटर कूलर के बोल दिया था गर्मी में बच्चों अच्छा पानी पियोगे? हाँ बिल्कुल बोल दिया था जी। वाटर कूलर का भी हो जाएगा और बच्चे अगर अच्छा पोजीशन लेंगे तो उनको इनाम की भी व्यवस्था करेंगे। अच्छी बात है जी। इस तरह के मनोबल अगर सरपंच गांव के प्रतिनिधि बढ़ाते रहेंगे तो गांव में विकास भी हो, मेडल भी आएंगे। नहीं गुरु जी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो गुरु जी ठीक है, थैंक यू गुरु जी। तो गुरु जी प्लीज इसकी व्यवस्था बनवाओ थोड़ा। इसमें ये यहाँ इसके है ना बगीची, यहाँ बगीची होगी जी हमारी। अच्छा हाँ पेड़ पौधे है ना यहाँ कम से कम 50। अच्छा एक बात तो है गुरु जी, ये कोई दंड को नहीं हुआ है कि जो वहाँ पे जो बैठा है वो साफ सुने, जो वहाँ पे कोई दंड नहीं तमाना जाता बच्चा काम करवाना। अगर बच्चे आध घंटा खेलने के बजाय इसमें लेके लाग जाए ना बच्चा के लिए आप लाग जाओ, इसकी व्यवस्था आप बना सको गुरु जी। हाँ लग रहे हैं बिल्कुल बढ़वाना। हाँ बिल्कुल पीटी साहब भी लग रहे हैं, हम भी लग रहे हैं। विनती आपसे कि यह व्यवस्था बन जाएगी तो आपका स्कूल। सुनील जी आ रहे हैं हमारे, जी जी लग रहे हैं ये सुनील जी अपने हिंदी से आए हैं। अच्छा यार हाँ तो मास्टर जी प्रयास करो प्लीज, आपसे विनती है। सोमवार को यहाँ बाग लगाएंगे। हाँ फलदार पेड़ शुरू कर दो। हो गया शुरू है काम। चलो जी काम शुरू कर दिया। अब प्राइमरी की ओर दिखा रहे हम बिल्डिंग की व्यवस्था, क्योंकि उसकी दीवार तो कमजोर है। अब जो स्कूल भी बढ़िया है ये बनेगा, लेकिन अगर इसकी व्यवस्था बन जाएगी ना तो सरपंच का भी नाम हो जाएगा और सरकार का काम भी दिखना जाएगा। तो अब इसकी व्यवस्था जरूर बनाई। बिल्कुल जी। इसके नालों की मैंने बोल रखा है कि हमारे जो तालाब है इसके बिल्कुल चौगर्दू का एक बड़ा नाला बन जाए और साइड में एक छोटा हौद बन जाए तो जो गांव का गंदा पानी है वो एक क्षण में आ जाए। हाँ और फिर ये सुविधा खत्म, ये जो असुविधा है ये खत्म हो जाए। और ये देखो जी बना के गए थे, बुरा हाल है जी। हैं ये क्या में लगा हुआ है, ये ब्लॉक है टूटने नहीं चाहिए लेकिन मेरा पट्टे को नहीं टूट गए हैं या कमजोर लगा हुआ है किस तरह के, लेकिन लागा जरूर है। दीवार है जो अपने स्कूल की है जी जी ये स्कूल की मैंने तो कहीं देखे नहीं इतने नीचे दीवार। ये देखो 2-3 फुट की
कम से कम 6 फुट 7 फुट की दीवार हो तो बच्चा जैसे कोई होते हैं बच्चे भी लापरवाही कूद जाते हैं दीवार बिल्कुल जी, बच्चे छोटे बच्चे हैं। हाँ, आज प्राइमरी स्कूल भी दिखा दे, प्राइमरी स्कूल दिखाने का है क्योंकि व्यवस्था इसकी भी दिखानी चाहिए। राजकीय प्राथमिक पाठशाला भाई हरियाली एक नंबर की है, ये रियलिटी है। तो जिन्होंने भी कर रखी है उनका धन्यवाद दिल से। नमस्कार सर, ये आपने कर व्यवस्था बनाई सर? हाँ जी, हमारी देखो जी, साफ सुथरी व्यवस्था देखी दास का है। यह है कि वैसे स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल है। लग रहा है सर बिल्डिंग की व्यवस्था क्या मानते हैं आपके स्कूल में? ये 2 कमरे जर्जर हालत में है। अच्छा दिखा दो आ जाओ। हाँ, ये 4 द्वारी है ना, ये हाँ। ये बहुत टूटी हुई सारी, पास में ये जोड़ है। हाँ। बच्चों को बहुत खतरा रहता है, बच्चों को बहुत खतरा रहता है। दीवार ऊंची हो जाए, दीवार ऊंची हो जाए, मजबूती हो जाए। और सर फिलहाल कमरे कितने हैं आपके पास फिलहाल? कमरे ये 2 हैं, 2 जर्जर हालत में है। अच्छा 2 जर्जर है, 2 कमरे उसमें है। हाँ, हाँ। चलो जा दो, अब आपको जर्जर वाला के कमरे और दिखा देता हूँ। ये तो बार भी वो सब के भी कह दिया इसकी लाने के लिए पुराने बेंच पड़े हैं, एक तो इसमें बढ़िया पड़े हैं। छात देखो उस कमरे को। अच्छा देखो, इसमें सारे कंडम हो रहे हैं। हाँ जी, बच्चे इसमें हैं। सबको नमस्ते। नमस्ते बोलो बेटे। कैसे हैं? अब यो देश का भविष्य इस बिल्डिंग में तैयार होगा। बढ़िया ट्रेन देख लो, ये देखो जी। हाँ अब खिड़की मास्टर ने लिख दी खिड़की, लेकिन खिड़की के ऊपर की व्यवस्था ये जो इनके दिमाग में जो बैठेगी वह कौन मिटा होगा? फिर हमारे तरह ये भी नहीं कहेंगे, हम भी उस व्यवस्था में पड़े रहे। हाँ, जिस व्यवस्था में किमें कौन था और हमारी टाइम की व्यवस्था इस टाइम बढ़िया थी। ये देखो जो गांव नांगल का प्राइमरी स्कूल है और उधर बच्चे बैठे हैं। प्रशासन ने 2 बार इसकी शिकायत दे दी है, इस लिखित में दिया है बीओ साहब को। यदि कोई नमस्ते, सारे बैठ जाओ। नमस्ते, हेलो कर ले बेटा, क्या नाम अपनो? धवन। धवन, अपनो का नाम है? मनीष। मनीष, अपनो? प्रिया। प्रिया। अच्छा हाँ अपनो को बोला कर। अच्छा हाँ, आपा कहाँ से? नांगल। नांगल गाँव का गाँव, अपना नाम? साक्षी। साक्षी, शाबाश। सारे क्यों नाम बता अपने अपने बता दो। है उच्चा बोले, सारे बताए को नाम। भाई अपना नाम क्या है? हाँ तेरा बता। अंजलि, मेरी बेबी अंजलि। तो ये व्यवस्था है। अब कोई अंजलि है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कुछ जो तैयार को होगा बेरा कोने, लेकिन यह है कि तैयार होगा। तो जी हैं वो बच्चे के लिए पंखा लागे। आपने बड़ी अच्छी मेहनत करा। आपकी मेहनत मास्टर देखी। यही सुविधा अगर हाई स्कूल में होना तो फिर दिख जाए। साफ सुथरा है, सफाई है, देख ये 4 द्वारी और बन जाए ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस आज जी अब सरकार कुछ दे तभी बनाए ना, भविष्य है आपका। ये देखो जो प्राइमरी बच्चे पढ़े हैं बिल्डिंग में, आज की बात है भाई। ये आर पार दिख रहा है, देखो। और यो जोड़ है। अब बाई चांस इत्तेफाक है, बच्चे हैं और कुछ छोटे बच्चे हैं, उनका ज्ञान थोड़ा है। आर पार दिखाई दे रहा है, और अगर ये थोड़ा हाथ लग जाए सीधे जोड़ में जा गया। जोड़ में जाएगी। एक मास्टर ने ड्यूटी दी जा है कि यहाँ कोई बालक ना आ जाए। अच्छा हाँ सही बात है, बच्चे छोटे बच्चे हैं। ये अच्छी चौड़ी और ऊंची दीवार बन जाए ताकि किसी बच्चे मजबूत हो जाए तो 4 द्वारी की तो बहुत है, सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। गांव प्राइमरी स्कूल के अंदर, गांव नांगल के अंदर है। चलो थैंक यू सर। शिक्षक पूरे हैं सर? एक वैकेंट पोस्ट है जी, 2 साल से 5 साल से खाली पड़ी है पोस्ट है। कौन सी? जेबीटी की। ओहो, जेबीटी टीचर की। तो कम पूरे कर ही नहीं रहे ना। बच्चे कम आपके स्कूल में है? बांधना जो भी सही है ना सर? ये कुकर जी, है नहीं? राशन नहीं आ रहा है 3 महीनों से, राशन नहीं आ रहा, चावल नहीं आ रहे आपके पास? हाँ हमारे से उसमें कल राशन नहीं है आपके पास? राशन नहीं आ रहा। तो फिर आप बच्चों को क्या बांटते हैं मास्टर जी? ये वो आटा आ रहा है, उसके आटे की लगातार आटा चल रहा है। अच्छा आटा आटा ला रहे हैं, चावल नहीं आ रहे। तो मैं अंदर आ सकूँ माते? क्योंकि यह रसोई घर है, अन्नपूर्णा मंदिर है। नमस्ते। तो ये व्यवस्था मान लो हो सामान सुमान की पूरी हो जाए? हो जाएगा जी। देख ले इसकी कमी है।
हमारी तो क्या कमी है जी, कुछ कमी नहीं है। सामान की। सामान की तो जी एक ले गेहूं आ रहे अच्छा हैं। गेहूं आ रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा। ये भी खा लिया है इसने। अब बड़ा के है कड़ी दाल बना दिया। दाल भाई खुशबू बहुत बढ़िया लग रही है। ये हाथ का जादू ही है माता का, लेकिन खुशबू बड़ी टेस्टी है। तो चलो ठीक है माते, चावल आए कौन सा, बस इसके लिए क्या प्रेस करोगे? कराएंगे जी, स्टाफ वाले भी कर रहे हैं बेचारे बार बार गवर्नमेंट से, पर वही चीज़ है ना, सरकार को सिर्फ अपना अपना हित देख रही है, ये नहीं देख रही क्या देना क्या नहीं देना है। इसीलिए तो बार बार एक चीज़ आ रही है जी, दुख होता है इस सरकार को वोट दिए और फिर गूंगी बहरी बन के बैठ रही है, कोई डिमांड पूरी नहीं, सिर्फ इनकी माननी जाओ। हाँ। ये कहूँ वही अच्छा है, वाह अच्छा ये है। करूँ वही ठीक है। हाँ दिखा दी बाजी। कमरे जर्जर हालत में, तीनों कमरे देखो जी, हाँ, दिखा दिए। शिक्षकों की देखो कितनी चिंता से। पूरे लोगों की यदि कोई हादसा होगा तो प्रशासन जिम्मेवार होगा। हाँ सही बात है जी स्टाफ की, अगर कल ने यहाँ पर- यदि कोई हादसा हो जाता है तो प्रशासन जिम्मेवार होगा, ना कि स्कूल के अध्यापक नहीं होंगे। सही बात है। 3 कमरे जर्जर हालत में है, 4 द्वार बिल्कुल कंडेम हो घोषित हो दी है, तालाब है, 7वें तालाब है। चलो जी, खतरा है। खतरा है, डेंजरस है। कितने बच्चे हैं उस साइड में? यहाँ 86 बच्चे हैं जी। 86 बच्चे हैं। 86 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। और 90 तो 200 बच्चों के आसपास है, तो स्कूलों में टीचर की कमी तो नहीं रहनी चाहिए, बढ़ने की उम्मीद है। अगर टीचर पूरे रहता हमारा गांव सरकारी स्कूलों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन करें क्या, मजबूरी में बच्चे बाहर जा रहे हैं। चलो जी, ईब क्या रहेगी आपके गांव ये में? देखो, ये नाला तो है ही नहीं, इस तरफ का हम बता नहीं रहा था, सिर्फ एक हाँ। ही गाँव सिर्फ नाला है, हाँ वो ये यहाँ तक है ही नहीं। और एक उस तरफ चलेंगे ना बाहर, हाँ तब आपको दिखाऊंगा कितना ये बिल्डिंग है ना, साइड में ये है बीसी धर्मशाला। अच्छा धर्मशाला है। हाँ बीसी धर्मशाला है। हाँ। बिल्कुल इसको सिर्फ इन आदमियों ने खुद ने बेचारे ने थोड़ा थोड़ा कर करके इसको लेपा पोती करा के, बल्कि बिल्डिंग डैमेज हो रही है। ओहो भाई, समाज के लोगों अब से- इसका रुपया दिया गवर्नमेंट ने, चलो बता रहे थे 1 लाख रुपए आएगा। अच्छा 1 लाख रुपए में अगर यहाँ पर ब्लॉक बिचते हैं हाँ तो 72,000 तो टैक्स कट जाएगा। अच्छा 28,000 टैक्स कट जाएगा। 72,000 रुपया इसका लगेंगे तो क्या लगे, क्या बनेगा 72,000 का? हाँ जो बेचारा कोई कराएगा, वो जो मान ली ठेकेदार भी कोई है, 8-10,000 को में 60,000 रुपये कहाँ के लगाएंगे? ये लगा होगा वो तो थूक के बंद को लगा है। कुछ भी नहीं। ये देखो यहाँ तक नाला की मैंने लिख के दे रखी है, हाँ। अगर ये वहाँ से नाला जोड़ तरह पाया जाए, और ये पानी के आपने देख और लिया, पूरा घाट बनना चाहिए है। हाँ, इस घाट को हम दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, साइड में घाट हो जाए, ये बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ निकलने का मेन रास्ता मेरा है। रास्ता हो गया। जब ज्यादा बरसात हो जाती है, पानी यहाँ तक भर जाता है, निकलने का रास्ता नहीं ये रहता बाबा मोहनदास का मंदिर है क्या? है। बाबा मोहनदास का मंदिर। चलो जी, बाबा जय की जय हो भाई। ये देखो जी, अगर यहाँ पर नाला साइड में हो तो अब तो चलो बरसात नहीं है, अगर बरसात रहे तो आप और मैं तो ऐसे घूम ही नहीं सकते थे यहाँ पर। साहब आपसे विनती है, इन खुद बड़ी विनती करो आप। बिल्कुल, जिसका कर रखा है मैंने, और प्रस्ताव भी बना के रख रखा है, वही वो दे भी रखा है जी, मेरे गांव की सफाई के लिए मुझे कुछ ग्रांट दे दो। हाँ लेकिन क्या है, सेक्रेटरी जय भी यही कहते हैं, भाई हमारे पास हम कहाँ से दे दें जब ऊपर से ही नहीं आ रहे। चलो जी, ये नाले बन जाए यहाँ तक दोनों तरफ, या एक ही तरफ बन जाए, हाँ। कम से कम जो पानी आ रहा है वो बाहर निकल जाए, और जोड़ के साइड में जो हम बोल रहा था ना, कि अलग से हम एक बड़ा हादसा बना देंगे जिसमें गंदा पानी इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा हो जाएगा। चलो जी, सरपंच की सोच तो अच्छी है अपने गांव के लिए। अब सरकार प्रशासन कितना साथ देगा, कुलदीप का गांव नांगड़ का बेराय को नहीं, लेकिन यह है अब यह हड़ताल पे है, सरकार अपने मीटिंगा में है, प्रोग्रामों में है। एक कहावत है जी, हाँ मुला जी के में काणार के में कुणक पड़ गया। कुणक पड़ गया। पहले एक गांव की जर्जर हालत है, उसके बाद इन्होंने ये ई टेंडरिंग जो करनी है, ई का मतलब एम्प्टी, यानी खाली करना है गांव में, कुछ नहीं करना, उसको लागू करके हमें हड़तालों पर बैठा दिए। बस करें क्या, एक 12 लाख का टोक दे दिया, बता रहे हैं आगे आगे वो आए नहीं, उसमें भी अब हमारे को ऊपर से आ रहा है, कुछ कह रहे हैं आगे भाई एक काम दे दो। अगर 12 लाख का मैंने एक काम दे ही दिया, 5-4 लाख तो चले जाएंगे टेंडर में, उसके बाद टैक्स वैक्स लगे 5 लाख लगेंगे। अब 5 लाख का गाँव में कोई काम ही नहीं है, अच्छा कहाँ है करूँ 5 लाख का? या तो काम हो ज़्यादा बड़ा है, या बिल्कुल छोटे छोटे काम तो करवा लो, उसमें ना तो काम का विकास होता दिखे ना कुछ हो। अगर ये व्यवस्था 20-30 लाख की अगर सरपंच के पास हो, गांव वाले खड़े होके गांव वाले काम करवाएं, फिर गांव की सुविधा अच्छी हो, क्यों गाँव सुविधा अच्छी हुआ है? पूरा रुपया लग जाए। और वही तो मैं कह रहा हूँ, सरपंच खाता कहाँ से है ये बता दो ना। जेई की कलम के बगैर तो सरपंच 1 रुपया नहीं ले सकता। और देखो ये है, ये तो सदा की है, ये तो अब की है। अगर यहाँ बरसात हो जाए तो देखो कितना बुरा हाल है। बुरा हाल। क्या व्यवस्था हमारे एरिया की, क्या व्यवस्था इसकी? व्यवस्था दिखाने लग रही सरपंच। हाँ हाँ ये व्यवस्था है। चलो जी, कोई दिखा दे तो। हाँ अच्छा आगे व्यवस्था यह है, ये परमानेंट
वो है ही हमारा अच्छा। परमानेंट। ये जो खच्चा लगा है क्या गंदगी है, है, ये परमानेंट है। अच्छा। ये तो अब जैसे संक्षेप यानी छोटी हो गई है, बरसात के टाइम पे ये पूरी कंप्लीट हो जाती है 5-7 किलो। अच्छा, निकलने का रास्ता नहीं रहता। गांव वाले कैसे जाएं? नुन्ना फसल खराब, नुन्ना लोग खराब। इसके नाले की मैं लिख के दे चुका हूँ, प्रस्ताव दे चुका, कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, यानी ठंड अवस्था में बात हो रही। बता दिए गूंगी बेरी सरकार अपने प्रचार प्रसार पर लग और रही भैया है। जो काम जिसने भी करा है वो इस काम का महापुर से है। करेंगे जी, अपने आप व्यवस्था हाँ, करें लोग। यो रियलिटी मानो इस काम के लिए महापुर से है जिसने यो नाली साफ करी होगी। ये बाकी रोड तो कुकर साफ करे, लेकिन यह है किस तरह करवाऊँ मैं तो यहाँ जेसीबी लगा के भी कर लिया मैंने, तो अपने पास से पैसे लगाकर जेसीबी लगा के भी कर लिया। लेकिन होया को नहीं। 2 सफाई कर्मचारी पूरे गांव में कैसे काम करेंगे? कैसे काम करेंगे? गांव में गलियां बहुत ज्यादा हैं, वो अगर एक गली लगाएं तो दिन में 2 गली भी कवर नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई बार तो ऐसी गंदगी थी यहाँ पर, मैंने 7-8 दिन कंटिन्यू लगा रखे, तब थोड़ी बहुत सफाई हुई थी। लेकिन जैसे ही बरसात आई बिल्कुल हो गया। फिर भी मैंने जेसीबी मंगाकर इसको वहाँ तक उठवाया था। ये रोड की निकाल है, दाड़ू की तरफ जाने वाला रास्ता। अच्छा, यो रास्ता लाडू जा है, दाड़ू का थोड़ा रास्ता। अच्छा अच्छा। ये देखो यहाँ पर मैंने जेसीबी लगाकर और जो ऊंचा उठाया 1 किला 1.5 किला वहाँ तक मैंने उठवाया इसको। अच्छा अच्छा। और फिर वहाँ से मैंने डिमांड करी थी, घनश्याम को भी मैंने वीडियो दिखाई थी, देखो हमारे काम क्या हालत। बस एक ही चीज़ आती है भाई, वो भी क्या करें, बोला पोर्टल पर डाल दे। पोर्टल पर डाल दो। पोर्टल पर डालने के बाद क्या होता है, पोर्टल कभी उठाएगा नहीं उठाएगा, फिर उसकी कार्रवाई होगी, फिर वो शिकायत उल्टी मेरे पास आएगी, इसका प्रस्ताव बना दे। प्रस्ताव बनाने में 1.5 साल निकल जाते हैं। ये पोर्टल का सिस्टम। इतना सासू मरा को नहीं और आंसू आओ को नहीं। तो जी गांव नांगल की ये अहम समस्याएं हैं। तो अब सरकार, सरपंच, अब गांव वासी किसको ऊपर तो आस करें, किसको ऊपर जी भाई, अगर यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, कभी आपका ऐसा करे भगवान करे 2 आंगल बूंदे, ज़्यादा नहीं मांग रहे हम, थोड़ी ही बरसात, सिर्फ जिसको 2 mm बोलते हैं अभी, उतनी बरसात अगर यहाँ हो जाती है ना तो यहाँ तक गोड्डा पानी ऐसे इतना पानी खड़ा हो जाता है, आदमी नहीं निकल सकता। अच्छा जी। पूरे गांव के खेत ज़मीन निकलते हैं, लोग मेरे पास आते हैं, भाई वहाँ का करो, वहाँ करा, कैसे करवाएं? पानी निकालने की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ से नाला बन जाए खेत लग तो हो जाए, यही ऊंचा उठ जाए, ये यहाँ से लेकर बस स्टैंड तक इसकी एक ही कंडीशन है। अच्छा। और मैं बार बार घनश्याम जी को बोल चुका हूँ, आपको वहाँ से लेकर बस स्टैंड तक हमारा बनवा दो। तो घनश्याम जी तो वही पोर्टल पर डाल दो। तो जी चलो जी, गांव नांगल की सर्वे है जो ये गांव की आधी सर्वे हुई है, और यह गांव की कोई भी अटके तो है। पानी खा रहा है। अच्छा, पानी खा रहा है, तो कोई अटकी पानी खा रहा है। तो कुलदीप भैया आधे गांव की सर्वे होगी हैं, आधे की हो रहेगी। आधे मैं कहते दोबारा आऊँगा तो पक्का दिखाने का काम करूँगा, क्योंकि आज कुलदीप की माता जी आई है। कुलदीप भी बात कबूत चित करेगा। आप मेंबर है तो यह अच्छी बात है, मेंबर सरपंच गाँव में घूमा तो है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हम तो एक चीज़ की और मांग करें सरकार तक, अगर हो तो एक तो गांव में डॉक्टर नहीं है। अच्छा। दूसरा एक छोटा सा बंक खुल जाए, पेंशन बुढ़ापा गांव में बटे। अच्छा, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत। हाँ, चलो जी, ये दिक्कतें है। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की यह खास रिपोर्ट गांव नांगल की। हाँ जी, एक वही सालों से क्या मेरे हिसाब से तो कभी बनी ही नहीं। अच्छा। यही एक ऐसी फरनी है जिसमें गांव का निकाल है बहुत ज़्यादा। अच्छा। यहाँ अगर वही बात बरसात वाली, एक बार थोड़ा ऐसी बरसात हो जाए, यहाँ आदमी पैदल क्या साधन के कैसे भी ही नहीं निकल सकते। तो किश्ती मंगानी पड़े, वैसे किश्ती मंगाना ना पड़े तो रास्ता बदलो। गाँव वाले हम वो इसकी भी बार बार बोल रखे हैं, बिल्कुल बीच में लगा रखे हैं, ना साधन निकल सकता ना कुछ और निकल सकता। ये टिल्लप है या टिल्ला पहर मेन फिरनी है गाँव की। अच्छा, गांव की मेन फिरनी है। हाँ, लेकिन उसकी व्यवस्था यहाँ है। तो ये तो अब है जब बिल्कुल सूख रहा है। यहाँ जब थोड़ी बहुत बरसात हो जाए उस टाइम पर देखना यहाँ पर कितना बुरा हाल है। यानी सबसे पहली डिमांड अपनी यही टेकग्राफी। पहले डिमांड मैंने जैसे आया मैंने दिखाया उसको, उन्हें कहा था ये तो डिमांड आपकी आ रही है, मंजूर भी हो रही है। अच्छा। लेकिन बन नहीं रही। और मंजूर हो रही है, कागता हो रही है, क्या हो रही है? मंजूर हो रही है, बन नहीं रही। बन कौन रही? ये तो जय बता रहा है, मैंने अपने आँखों से नहीं देखा अभी मंजूर हो रही। अच्छा, ये जय के शब्द हैं। जय के शब्द मंजूर। राम राम। ओ ठीक हो गए? कहते होगा कि मैं सुधार है? हाँ जी, होगा जी सुधार, होगा। हाँ जी, लग गया है जी। चलो, होना चाहिए। हाँ जी, सुधार में। हाँ, बता तो रखिए भाई साहब को, यही तो बता रहे हैं। गाड़ी बताना है, डिमांड है जी, बहुत ज्यादा डिमांड है इस गाड़ी। जरूरी है। चलो जी, यह गाड़ बहुत जरूरी है। 3-4 किलो टुकड़ा है, ये जबरदस्त डिमांड है इसकी। सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पर है। यहाँ पे एक से देखो घर बार घर जितने घर हैं
लेकिन ये निकलने के लिए क्या है कि हम बरसात के टाइम पे निकलते हैं ना, तो बेचारों के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, निकल नहीं जाता, फिसलने का खतरा रहता है। इसे न केबल लगनी है। फिरनी है यार, अच्छा। चौपाल के आ रही है बस्ती के पास। अच्छा अच्छा, चलो जी, यह फिरनी है गांव की बाहर की। कर दे। देखो ये हमारे हरिजन बस्ती में चौपाल, अच्छा बुढ़े आदमी बैठ के अपना हाँ टाइम पास टाइम कर पास ले कुछ भी कर हैं, ले। लेकिन इसकी हालत देखो। हाँ, राम राम बाबा। ये गेट था जी इसका साथ में, बिल्कुल जर्जर हालत में था। वो लड़की बच्चे झूलते आते हैं, झूलते एक साथ या पड़ गए और बच्ची की डेथ हो गई। बच्ची की डेथ हो गई। क्या व्यवस्था है तुम थोड़ा की? हाँ? खराब हो रही है, खराब हो रही है। अब इसका बना कद बन गया। ये टेंडर तरफ पे लगाए थे इसके भी। ये देखो जी। पूरा लेंटर देखो, अच्छा यो जोक खा गया और सारा टपका, यो कोई अभी अपने बरसात में नीचे गिर ये सकता सारा है। भी जोखा रहा है फिर है? हाँ बिल्कुल जी। लोग ये सरकारी काम हो डाके हो। सरकारी काम हो रहा है यो। अच्छा टेंडर तो है हैं? जो 2 साल बंद था ना, हाँ जो 2 साल कानून बंद कर रखा था गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रही, उसका काम है ये। अच्छा उसका काम है यो। वही तो ये टेंडरिंग है, देखो ना कभी भी गिर सकती है ये। बिल्कुल इसकी हालत ऐसी हो गई। यानी लाखों रुपए लगाया, पानी में गया, पानी में गया। वो कि में लग गया भी कोनी, वो ढंग से चिपया भी कोनी, और नाश का नाश कर दिया। ये बेचारे खुद गेट लगा रहे हैं, अच्छा अपने पैसों से। अपने पैसों से गेट लगा रहे हैं इसके। चलो जी। जो गेट था ना उससे एक लड़की दब के टूट गया था, जैसे लड़की ने हाथ लगा टूट गया, वो गिर गई, वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया था। इवन ने उस पुराने गेट को तो रख दिया साइड में, खुद के पैसों से नया गेट लगा रहे हैं। और मैंने इसकी बताया भी था जी, हमारे चौपालों की हालत खराब है, खराब। किसी तरह से सुधारो इसको। चलो जी, ये गांव नांगल की गाथा है।